इस समय पूरे देश में सबसे चर्चित विषय बना हुआ है E20 पेट्रोल, यानी कि 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल। और इस एथेनॉल वाले पेट्रोल पर अब जो बहस है वो पूरे देश में शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार का ये दावा है कि E20 जो ये पेट्रोल है ये पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी तरीके से गाड़ियों को डैमेज नहीं करता। इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सरकार की तरफ से की गई। यहाँ तक कि जो कंपनीज़ हैं, जो गाड़ियाँ बनाती हैं, गाड़ी की जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसे पूरी तरह से सुरक्षित बताया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार यहाँ पर ये दावा कर रही है कि E20 पेट्रोल यानी कि एथेनॉल मिक्स ये जो पेट्रोल है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। तो उसके बाद क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? क्यों इसको लेकर शिकायतें कर रहे हैं? दरअसल कई लोगों का ये दावा है कि ये पेट्रोल, एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है, इसका इस्तेमाल करने से उनकी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, माइलेज प्रभावित हो रहा है और यहाँ तक कि उनकी जो क्वालिटी है गाड़ियों की, वो भी इस पेट्रोल की वजह से खासी प्रभावित हो रही है। अब कई लोगों का ये भी दावा है कि गाड़ी स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है, गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, वो भी इस E20 पेट्रोल की वजह से उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो भी डैमेज हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो असर है वो माइलेज पर फ़िलहाल देखने को मिला है। माइलेज का जो स्तर है 3 से 4% तक लोगों का गिरा है और ये भी कहना है कि देखिए पेट्रोल की कीमत तो वैसे ही ज़्यादा है, पेट्रोल के दाम वैसे भी कम नहीं हो रहे हैं और ऐसे में जब माइलेज और भी ज़्यादा कम होगा तो दुगना असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। और इसी को लेकर अब जो शिकायतें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। हालाँकि अब जो तमाम आलोचनाएँ सरकार अभी झेल रही है, तो तमाम शिकायतें लोग कर रहे हैं, इन सब के बीच अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा दावा किया है। बहुत समय बाद उन्होंने इस मामले में अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और ये कहा है कि अगर किसी की भी गाड़ी में डैमेज हुआ है, माइलेज में कमी आई है या इस E20 पेट्रोल की वजह से उनको किसी भी तरह का नुकसान हुआ है, तो वो सामने आए पूरे प्रूफ के साथ कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने की वजह से उनकी गाड़ी में ये दिक्कत हुई। उन्होंने ये दावा किया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियों को किसी तरह का नुकसान हुआ हो। E20 पेट्रोल, ये जो एथेनॉल है, जो 20% तक सरकार मिला रही है, ये सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 2030 तक इसे जो पूरी तरह से लागू करने का सरकार का जो प्लान है, इस पर अभी काम किया जा रहा है और आगे भविष्य में यदि ये सफल होता है, सक्सेसफुल होता है, तो E20 के बाद E25 और E30 तक सरकार जाएगी, यानी कि 25% एथेनॉल होगा और उसके बाद जो 75% है वो पेट्रोल होगा, 30% एथेनॉल होगा और 70% पेट्रोल होगा। तो इस तरीके से सरकार अब इस फ्यूल पर काम कर रही है। दरअसल एथेनॉल कैसे बनाया जाता है? एथेनॉल बनाया जाता है गन्ने और मक्के का जो वेस्ट होता है, उससे ये एथेनॉल फ्यूल जो है वो तैयार किया जाता है। और सरकार एथेनॉल पर अब इसलिए ज़्यादा ज़ोर दे रही है क्योंकि भारत कच्चे तेल के लिए विदेशों पर निर्भर है। सबसे ज़्यादा कच्चे तेल को विदेशों से बुलाया जाता है और अभी हालात देखें, मिडल ईस्ट में जो हालात बने हुए थे, उसके बाद पूरे देश में फ्यूल को लेकर क्या कुछ स्थिति थी, ये हम सभी जानते हैं। और विदेशों पर कच्चे तेल की निर्भरता कम करने के लिए अब सरकार ये एथेनॉल प्रोजेक्ट को अब धीरे-धीरे इस पर काम कर रही है और इसे धीरे-धीरे अभी जो है वो लॉन्च किया जा रहा है, इसे लागू किया जा रहा है। और फ्यूल के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। हालाँकि अगर आगे चल के एथेनॉल की जो मात्रा है, अगर वो पेट्रोल में बढ़ाई जाएगी तो उसके हिसाब से जो गाड़ियाँ हैं वो तैयार की जाएँगी, क्योंकि इनका इंजन दूसरी तरह से होता है और 2023 से 23 के पहले की जो बनी गाड़ियाँ हैं वो एथेनॉल फ्रेंडली नहीं हैं। ये भी दावा लोगों की तरफ से किया जा रहा है। तो आगे 2023 के बाद से जो गाड़ियाँ बननी शुरू हुई हैं और अब आगे भविष्य में जो भी गाड़ियाँ, जो भी कार बनेंगी, तो उनका इंजन इसी हिसाब से होगा कि वो एथेनॉल फ्यूल को हैंडल कर सके और इससे किसी भी तरीके का डैमेज गाड़ियों में ना हो। तो देखिए, एक बड़ी पहल सरकार की ज़रूर है, लेकिन इसमें कई खामियां भी सामने आई हैं। हालांकि सरकार इन खामियों को नहीं मान रही है और ये भी बात है कि अगर एथेनॉल की मात्रा बढ़ेगी, अगर हम इसको बतौर फ्यूल इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे,
तो इससे विदेशों से तो निर्भरता कम होगी ही होगी, प्रदूषण भी कम होगा। इसी के साथ-साथ जो देश का पैसा है वो देश में रहेगा और इसी के साथ-साथ ये किसानों को इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा क्योंकि इसमें सीधे तौर पर जो वेस्ट है गन्ने का, मक्के का वो इस्तेमाल किया जाता है, तो किसानों की आय इसमें ट्रिपल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे होगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो कमियाँ सामने आई जिसकी शिकायत लोग कर रहे हैं, इन कमियों को दूर करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि माइलेज से संबंधित जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का निराकरण ज़रूरी है और जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, इनका सॉल्यूशन होना भी ज़रूरी है। हालाँकि अब लोगों की टेंशन इसलिए बढ़ी हुई है कि E20 पेट्रोल में अभी गाड़ियों के हाल हो रहे हैं, तो जब 25 से 30% एथेनॉल जब पेट्रोल में मिलाया जाएगा, तो उनकी गाड़ियों की क्या स्थिति होगी? ये चिंताएँ भी लोगों के बीच हैं। हालाँकि अब सरकार को स्पष्ट पूर्ण रूप से प्रूफ के साथ करना होगा कि एथेनॉल किस तरीके से सेफ़ है और जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों में कितनी क्या दिक्कत हुई है, उनको भी पूरे प्रूफ के साथ सरकार के सामने पक्ष रखना पड़ेगा कि इथेनॉल वाली जो गाड़ी है, जो इथेनॉल वाला जो पेट्रोल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी गाड़ियों में डैमेज हो रहा है।